हाँ जी, सीईटी वाले जो है उनको इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आज करवा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमेशा की तरह जो विद्यार्थी नए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाना। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसमें मदद मिल सकती है। व्हाट्सअप नंबर से भी आप जुड़ जाइएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं। आइए साथियों, राजस्थानी इतिहास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों, नीमका थाना जिले है और नीमका थाना सीकर जिले से अलग हुआ है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। दूसरा है कि झाड़साई सिक्कों का प्रचलन, झाड़साई सिक्कों का प्रचलन जयपुर से संबंध रखता है, कछवाहा वंश मोस्ट रहेगा। शानदार प्रश्न है, पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद बैराट सभ्यता कौन सी नदी। बैराट सभ्यता सब जानते हैं, बाणगंगा नदी की किनारे। वर्तमान में तो एक बूंद नहीं है इसके अंदर पानी की, बरसात हो तो अलग बात है, बाकी वो बात नहीं है कि बाणगंगा नदी है। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी ब्राह्मण ने बताई थी, तो डॉक्टर ये भंडारक का नाम दिया जाता है। कन्नौज को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया था मेरे दोस्त, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस कलकत्ता में की जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की जो स्थापना है वो गोविंदगिरी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, गोविंदगिरी के द्वारा। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है सन 1835 के अंदर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छाप लेना इस प्रश्न को। उसके बाद प्रो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह आहड़ सभ्यता रहेगी, मोस्ट है। उसके बाद किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी, तीर, भाले और सुइयां प्राप्त हुई है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता मोस्ट है यहाँ पर। अजमेर शहर का संस्थापक पूछे तो अजय राज इंपोर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ इतिहास का मैराथन कहा था। मेवाड़ इतिहास का मैराथन दिवेर का युद्ध होता है 1582 के अंदर, याद कर लेना। उसके बाद किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत के अंदर चर्चित कर दिया था दोस्तों, प्रताप नाम का अखबार यहाँ से आ जाता है। उदयपुर शहर की स्थापना मेरे दोस्त 1559 के अंदर होती है। जयपुर की स्थापना बताना कब होती है। उसके बाद जयपुर शहर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जय सिंह के द्वारा, लेकिन आप स्थापना कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद राजस्थान के पूर्व व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था राजकोषीय ज्योतिष के लिए। ठीक है, राजकोषीय ज्योतिष के लिए। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली मेरे दोस्त, केसरी सिंह बारठ का नाम यहाँ से लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद भारत किस स्थल के शासक से मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं, बैराट ही इंपोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की जाती है, भोज प्रथम का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था, तो कर्नल जेम्स टोड था। किस वर्ष निमोचना या नवलवन में हत्याकांड होता है, 1925 मोस्ट रहेगा, याद रखना इस प्रश्न को भी। उसके बाद कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की हत्या की योजना कहाँ बनाई थी, मथुरेश मंदिर कोटा के अंदर। कहाँ, मथुरेश मंदिर कोटा। चौरीकर की जो प्रकृति थी दोस्तों बिजोलिया के अंदर, ये पुत्री विवाह का जब भी कोई करेगा तो उस पर कर लिया जाएगा, चौरीकर। उसके बाद बात करते हैं राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया, बयाना का युद्ध था, उसमें बाबर की सेना को हरा दिया था। बयाना बाबर की सेना हरा दिया सांगा ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, एक ही नाम से हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, इसी नाम से आप सर्च कर लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। कौन सी सभ्यता के लोग शव को आभूषण सहित आभूषण पहनाकर गाड़ते थे, आहड़वासी जो है वो आभूषण सहित गाड़ते थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने क्या कर दिया था, अपना शीश काट कर दे दिया था, हाड़ी रानी, सलह कंवर। ठीक है, चलिए। बिठोड़ा नाम का युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, 18
सितंबर 1857 को होता है जेलावास का युद्ध। उसके बाद बात करते हैं 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के मुगल घेरे के दौरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जयमल और फत्ता थे। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ और काली का अर्थ होता है रंग, तो काले रंग की चूड़ियाँ। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अजीत सिंह जो थे आलणिया पढ़ते हैं नागौर, यहाँ के शासक थे। कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह आलणिया के शासक थे। पुरातत्ववेत्ता ने गणेश्वर सभ्यता को बताया ताम्रयुगीन सभ्यता। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न था। गणेश्वर सभ्यता किसके निर्देशन में सन 1977-78 में उत्खनन हुआ? तो रतन चंद्र अग्रवाल का नाम लिया जाएगा। उसके बाद किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट प्रथम। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया था। किसका? 19 जून 1942 को स्वतंत्रता सेनानी थे बाल मुकुंद बिस्सा। सेकंड ग्रेड का वैसे प्रश्न और भी कई एग्जाम्स के अंदर आया, 2 बार पढ़ लेना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है कि प्रजामंडल के दौरान जोधपुर जेल यानी मारवाड़ प्रजामंडल की बात है ये, बाल मुकुंद बिस्सा की हत्या हत्या हो जाती है, सॉरी भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 19 जून 1942 को। ओके, चलिए अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ लिया तो राम प्रसाद। अकबर के पास गया पीर प्रसाद। ओके, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ तो बंजारा परिवार में। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित झापरमल शर्मा। ओके, उसके बाद अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में होता है, मोस्ट मुंबई। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष होता है? तो 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है, लेकिन होता कहाँ होता है? कमेंट में आप बताना। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश को जो भाग था वो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र मैं प्रॉपर बात करूँ तो बीकानेर का करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आहत मुद्राएं पंचमारक जिन पर 5 चिन्ह अंकित होते हैं वे हैं सूर्य, तीर, मछली, घंटा, पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है दोस्तों नगला छेल, ये भरतपुर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। बोरासवाड़ा या बारसवाड़ा या फिर मैं कहूँ बोरासवाड़ा नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक जो क्षेत्र है वर्तमान राजस्थान के ब्यावर जिले में आ जाता है, अजमेर जिले से अलग हुआ है। टोडगढ़ की बात करता हूँ तो टोडगढ़ का ही प्राचीन नाम है। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में रुके थे, पहुंचे थे दोस्तों? दिल्ली से देवली। उसके बाद राय सिंह प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो बीकानेर के शासकों से माना जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बीकानेर के शासकों से। अगला प्रश्न, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन होता है? तो महाराणा सरदार सिंह। और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के थे महारावल चंद्रवीर सिंह। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो एक क्या कर देना, लाइक कर देना।